हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूही और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रसमलाई की डिटेल वीडियो। इस रसमलाई की वीडियो में मैंने इसे 4 स्टेप में डिवाइड किया है जिससे कि आप इजीली इसे समझ पाएँ और घर में बना पाएँ। तो आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं और एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है, वरना आपकी रसमलाई बहुत ही हार्ड बनेगी, स्पॉन्जी नहीं बनेगी। तो मैं दिखाती हूँ इसे एक एक करके। यहाँ सबसे पहले मैंने इसे दूध फाड़ा है, छेना बनाया इसका बिल्कुल ईजिली वे में, जिससे आपके छेने बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि रसमलाई में जाने वाली राबड़ी हम कैसे तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी और कलर के साथ। थर्ड स्टेप में हम अपने तैयार किए गए छेना से छेना बॉल्स बनाएंगे और लास्ट स्टेप में हम इस छेना बॉल्स को कैसे चाशनी में कितनी देर और कितने फ्लेम पे कैसे रेडी करेंगे ये बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ 1 लीटर गाय का दूध। इस गाय के दूध को हम सबसे पहले बॉईल करेंगे, उसके बाद हम इसका छेना तैयार करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप रसमलाई का छेना तैयार करें तो हमेशा गाय के दूध का ही यूज़ करें, क्योंकि लो फैट मिल्क से आपका छेना बहुत ही परफेक्ट वे में तैयार होगा और बहुत ही इसकी स्पॉन्जी रसमलाई बनेगी। तो यहाँ पे हमें फ्लेम को हाई रखना है और दूध को उबालना है और अब हम इस स्टेज पे इसे फाड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं नींबू का इस्तेमाल नहीं कर रही, यहाँ पे मैं 1.5 बड़ी चम्मच विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि एक बार में ही हमारा दूध फट जाएगा और इससे छेना और इसका पानी अलग हो जाएगा। इस तरह से देखिए, आप चाहे तो यहाँ नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कभी नींबू से फटता है अच्छे से या कभी नहीं फटता है, तो यहाँ पे मैं विनेगर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब 2 मिनट बाद इसकी फ्लेम को बंद कर दीजिए और अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसे छानेंगे मलमल क्लॉथ या किसी कॉटन की हैंकी पे। तो यहाँ मैं लगाती हूँ कॉटन की हैंकी और इस पे हम अपना पूरा छेना और पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारा सारा पानी अलग हो जाएगा और छेना इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम अपने इस छेने को 2 से 3 वॉश पानी से धो लेंगे। अगर हमारा विनेगर का टेस्ट रह जाता है तो इससे ये पूरा निकल जाएगा। तो ये धोना हमारा बहुत ज़रूरी है। इसे पानी से 1-2 बार आप वॉश करिए, उसके बाद इसे नॉड लगाइए और कहीं 1 से 2 घंटे तक साइड में रख दीजिए, जिससे आपका पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। तो 97% इसमें पानी निकल जाना चाहिए और थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहना चाहिए। तो इस तरह से इसे दबा दीजिए, इससे एक्सेस वाटर निकल जाए और बाकी का पानी आप 1-2 घंटे साइड रखेंगे, सारा निकल जाएगा। अब हमें इसे 1 से 2 घंटे तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें तैयार करनी है रसमलाई के लिए राबड़ी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एज यूजुअल 1 लीटर गाय का दूध और इसी की हम बनाएंगे राबड़ी। इसे हमें खौलाना है और धीरे धीरे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक कि ये रिड्यूस ना हो जाए। तो ये देखिए, ये उबल रहा है और इस पर मलाई आ रही है। तो अब हम इसे चलाते रहना और ये जब तक ये पक के थोड़ा सा कम ना हो जाए, मतलब एकदम गाढ़ी राबड़ी नहीं तैयार करनी, इतनी कि वो छेने के बॉल्स हमारे इस राबड़ी में एब्जॉर्ब हो जाए, इतना करना है। ये देखिए, धीरे धीरे इसे पकने देना और चारों तरफ से इसी मलाई खींचते हुए इसे पकाना है। एकदम लो फ्लेम पे पकना है इसे। तो यहाँ मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये मीडियम टू लो फ्लेम पे ये राबड़ी धीरे धीरे तैयार हो रही है मेरी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी आधी कटोरी चीनी, नॉर्मल चीनी है जो घर में यूज़ होती है, और उसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच केसर के धागे हैं ये। और अब हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। केसर से इसमें ज़्यादा कलर, उतना स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आता, तो यहाँ पे मैं खाने वाला कलर यूज़ करूँगी, नींबू कलर जिसे कहते हैं, एकदम हल्का पीला कलर होता है। तो इसे भी 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हम, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट बाहर जैसा हमारे रसमलाई का कलर आ जाएगा। ये देखिए, इसके दूध का कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो इसी स्टेज पे हम कटे हुए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने पिस्ता, काजू और बादाम डाले थे, और उसी के साथ यहाँ पे 6 से 7 छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ये हमारी तैयार हो गई 30 मिनट में राबड़ी। और हाँ, जब हम फ्लेम बंद करने वाले हों तब आप इसमें ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर ऐड करिएगा। और अब हम चलते हैं छेने की तरफ। ये देखिए, यहाँ मेरे छेने से सारा पानी निकल गया है। मैं दिखाती हूँ इसे तोड़ के आपको। थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, जितना मुझे चाहिए था उतना है।
अगर आपके छेने से पूरा पानी निकल गया तो आप 1 से 2 चम्मच पानी इस पर स्प्रिंकल कर लीजिए, इस पर ऐसे डाल लीजिए हल्का हल्का। उसके बाद इसे आप मैश करिए और तोड़िए। इस तरह से हमें पहले से तोड़ लेना है। फिर हमें हथेली के बीच वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से हमें आगे की तरफ रगड़ रगड़ के इसे मसलना है, मैश करना है इसे। इस वाले स्टेप में बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसे ये स्टेप करते ही मुझे 25 से 30 मिनट लग जाते हैं इसे पूरा अच्छे से बाइंड करने में। तो ये देखिए, इस तरह से पहले मैं इन सबको अच्छे से तोड़ लूँगी और इसे मैश करूँगी। उसके बाद हम इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट अरारोट का पाउडर, 1 छोटा चम्मच अरारोट का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे रसमलाई के छेने की बॉल्स को अच्छी तरह से बाइंड कर देगा और उसे टूटने नहीं देगा। और कभी भी आप अरारोट का पाउडर ज़्यादा मत डालिएगा, वरना इससे आपके जो छेने होते हैं, छेने बॉल्स हैं, वो आपके हार्ड हो जाएंगे। तो फिर वो स्पॉन्जी नहीं, हार्ड बनेंगे, बिल्कुल उल्टा। तो ये देखिए, ऐसे हमें इसे रगड़ रगड़ के इसे बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट कर देना है। ये पहले कैसा टुकड़ों में एकदम बुरादा जैसा था, और ये देखिए जैसे जैसे हम इसे मसलेंगे वैसे वैसे ये इकट्ठा होता जाएगा और मक्खन की तरह सॉफ्ट होकर एकदम बाइंड हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये जो छेना बॉल्स बनाने वाला प्रोसेस है, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और टाइम लगने वाला है, सबसे ज़्यादा। तो अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। इसे एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इसके बॉल्स बनाए। ये देखिए, इसमें अभी भी दरारें आ रही हैं, मतलब कि हमें अभी इसे और मसलना और रगड़ना है इसे अच्छे से। तो अभी हम इसे 7 से 8 मिनट तक और रगड़ेंगे, जिससे कि हमारा छेना बॉल बिल्कुल परफेक्ट बिना फटे हुए तैयार हो। इस तरह से आप इसे रगड़िए। ये देखिए, हमारा ये छेना बिल्कुल डो की तरह तैयार हो गया, बिल्कुल मक्खन की तरह चिकना और सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसके छेना बॉल्स बना लेंगे। अब मैं इसके 8 बॉल्स तैयार कर लूँगी, यानी कि 1 लीटर दूध में आपके 8 रसमलाई के पीसेस तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसके 8 लोई तैयार कर लेते हैं और उसके बाद अब हम इसे गोल गोल अपने हाथों से पाम पे घुमाएंगे और उसे चपटा करेंगे और इसके सारे कॉर्नर्स को भी सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप अपनी दोनों हथेलियों के बीच में इसे घुमाइए और उसके बाद इसे चपटा करके दबाइए। और अगर ये फट रहे हैं साइड से तो आप इसे पाम पे ऐसे धीरे धीरे करके चिकना कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, क्योंकि हमारा ये छेने का बॉल्स बहुत सॉफ्ट है। तो अगर आपने तेज़ किया तो ये बीच में से फट सकता है। ये देखिए, बहुत आराम से करिएगा इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया तैयार हुआ है हमारा छेने का बॉल। और इसी तरह से हमें सारे को तैयार कर लेना है। मैं दिखाती हूँ इसकी साइज़। देखिए, इतनी बड़ी साइज़ है ये और इसकी मोटाई इतनी है। तो इस तरह से आपको भी अपने छेने बॉल्स को तैयार कर लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं चाशनी की तरफ। हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे जिसमें हम छेने बॉल्स को पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी घर की चीनी और उसमें 4 कटोरी पानी। जिस कटोरी से आप चीनी लीजिएगा उसी कटोरी से आप पानी को यहाँ पे मेज़र करिएगा। तो अब हम इसे 1 उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही ये 1 उबाल आएगा तो उसके बाद हम इसमें सारे अपने छेने के बॉल्स को डाल देंगे इस तरह से। देखिए, हाई फ्लेम रखिएगा और अपने छेने के बॉल्स को इसी हाई फ्लेम पे डालिएगा, ताकि इसकी जो बाहर की कोटिंग है ना वो सेट हो जाए और इसमें टूटे ना। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिए जब भी छेने की बॉल्स को डालिए, वरना आपके छेने की बॉल्स अगर लो या मीडियम फ्लेम पे जाएंगे ना तो वो तुरंत टूट जाएंगे। तो इस तरह से वो पहले आपकी बाहर की लेयर को सेट कर लेगा। और सबसे पहला हम 10 मिनट इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हुए मुझे और हमारे छेने बॉल्स पक के डबल हो चुके हैं और यहाँ फ्लेम अभी भी हाई है। तो अभी हमें 10 मिनट तो हुए नहीं, लेकिन हमें इसे बीच बीच में खोल के इसे अलट पलट कर देना है, ताकि ये दोनों साइड से पकते रहें, इक्वली पके। तो बहुत आराम से इसे पलटिए, वरना ये टूट जाएंगे। तो फिर से इसे ढकिए और फिर से 6 से 7 मिनट तक पकने दीजिए।
लेकिन हाँ, बीच बीच में खोल के इसे दोनों तरफ से पलटना ज़रूरी है, तो वो याद रखिएगा और पलटते रहिएगा। देखिए, हमने सबसे पहले इसे 10 से 12 मिनट तक विथ लिड हाई फ्लेम पे पकाया। उसके नेक्स्ट बाद हम इसे 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे विदाउट लिड पकाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मेन चीज़ है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिड हटा दी है और मैंने अपने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है और इसे 12 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया है। और ये अब धीमी आंच पे धीरे धीरे स्पॉन्जी हमारे छेने तैयार होंगे। लेकिन हाँ, इसे यहाँ पे भी हमें पलटते रहना है। धीमी आंच पे पक रहा है तो हमें इसे भी तो पलटते रहना है ना। तो ऐसे फिर से एक बार इसे उलट पुलट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने टोटल अपने छेने बॉल्स को 25 से 27 मिनट तक पकाया है। तो अब मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से पक गया और स्पॉन्जी बनाइए। देखिए, बिल्कुल नहीं टूट रहा है गाइस। और अगर ये रसगुल्ला होता ना तो मैं इसे और इसे निचोड़ के दिखाती। तो मतलब अब हमारे यहाँ पे ये बॉल्स रेडी हो गए हैं और हम इसे आखिरी का 1 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, 1 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ साइड में। ये देखिए, ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हमारे छेने बॉल्स। और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी स्क्वीज़ करके चाशनी को निकाल दूंगी और साइड में एक जगह रख दूंगी। उसके बाद हमें इसे इसकी रस में भी तो डाली है ना, जो राबड़ी हमने तैयार की है, वहाँ पे असेंबल करना है हमें। तो हम उधर चलते हैं। मैं ले रही हूँ स्क्वायर डिश और यहाँ पे अब हम अपने सारे छेने के बॉल्स को लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऊपर से डालेंगे राबड़ी और गुलाब की पंखुड़ियों से इसे डेकोरेट कर लेंगे। इतनी राबड़ी इसमें डालिएगा ना कि अच्छे से इसमें ये डूब जाए, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे 5 से 6 घंटे तक बाहर, फ्रीज में नहीं, बाहर रखिएगा और उसके बाद इसे सर्व करिएगा। फ्रीज में रखेंगे ना तो इसकी राबड़ी जो है ना वो इसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो इसे बाहर रखिएगा। तैयार हो गई हमारी सुपर स्पॉन्जी, टेस्टी और रस से बिल्कुल डूबी हुई रस मलाई। तो कैसी लगी आज की ये रस मलाई की इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।